नमस्कार दोस्तों, इंडियनमनी.com हिंदी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है फयाज। आज के अनिश्चितता के दौर में जहां पर इतनी सारी कंफ्यूजन है बिटकॉइंस में निवेश करने को लेकर, लोगों को लग रहा है कि क्रिप्टो में पैसे लगाएं कि ना लगाएं, व्हाट इफ गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया, तो ऐसे में लोगों का फिर रुख होता है स्टॉक मार्केट की तरफ। लेकिन स्टॉक मार्केट में भी अभी हर चीज ओवर प्राइस है और ये बड़े बड़े विद्वान भी कहते हैं कि जब मार्केट अच्छी पोजीशन में हो, जब मार्केट बुल रन पर हो, तब एंटर नहीं करना चाहिए, तब आपको वेट करना चाहिए और बेसिकली जब भी मार्केट क्रैश हो या मार्केट नीचे जाए तब आपको प्रवेश करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा रामबाण तरीका जहां पर अगर आपने पैसे लगाए तो आपको सालाना 9% का इंटरेस्ट मिलेगा और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो ये आंकड़ा थोड़ा और बढ़ सकता है, 9.5% के आसपास भी आपको मिल सकता है। और मैं बात कर रहा हूं कॉर्पोरेट एफडीज की। कॉर्पोरेट एफडीज बैंक के एफडी की तरह ही होते हैं, लेकिन यहां पर बैंक एफडी की जितनी भी खामियां हैं वो नहीं होती हैं, लेकिन इसमें बैंक एफडी की सारी खूबियां मौजूद हैं, प्लस उससे ज्यादा खूबियां भी यहां पर मिलती हैं। तो एक एक करके हम आपको इन सब के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम बताने वाले हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे अगर आप इसे के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। फिर हम लोग बात करेंगे इसके प्रोस क्या क्या है, मतलब इसके फायदे क्या क्या है। फिर देखेंगे इसकी थोड़े बहुत चैलेंजेस या इसमें थोड़े बहुत कॉन्स या नुकसान क्या क्या है। और आखिर में मैं आपको बताने वाला हूं उन सारे 10 बड़े कॉर्पोरेट एफडीज के नाम जहां पर आप पैसे लगा सकते हैं, साथ ही साथ इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, इंटरेस्ट कितना होगा और इसमें किस तरह की रेटिंग्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर आपको इसमें निवेश करना चाहिए। तो ये सारी जानकारी आपको डिटेल में बताऊंगा मैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के सीधा पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं। तो चलिए स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहां पर आपको 3 तरह के डॉक्यूमेंट लगेंगे। पहला डॉक्यूमेंट है आपका आइडेंटिटी प्रूफ। तो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी और 2 कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके रेसिडेंस प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड या यूटिलिटी बिल्स, आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल वगैरह के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका अपना घर है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका इंटरनेट का बिल, आपके फोन का बिल या आपके गैस का बिल, ये भी काम आ सकता है। फिर बात करते हैं आपके इनकम प्रूफ की। तो यहां पर आपको बैंक स्टेटमेंट, सैलरी प्रूफ, नरेगा जॉब कार्ड अगर आपके पास वो है तो, या फिर आपके एम्प्लॉय का जॉब कार्ड, या फिर आपके बेसिकली आपके ऑफिस का जॉब कार्ड और आपका आईटी रिटर्न्स, इन सारी चीजों की आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। अब नजर डालते हैं कि इस पूरे स्कीम में, कॉर्पोरेट एफडीज में आपको कौन कौन से प्रोज होते हैं, इनके फायदे क्या क्या हैं, ये क्या ऐसी खूबियां हैं जो कि आपको इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में निवेश करने के लिए अट्रैक्ट करती हैं या फिर आपको एक्साइट करती हैं। तो चलिए उसकी तरफ ध्यान डालते हैं। तो सबसे पहले प्रो की अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली आपको वर्सेटैलिटी देता है टेन्योर चॉइस को लेकर, यानी कि आप अलग अलग अवधि के लिए इसमें पैसे लगा सकते हैं। फिर बात करें कि इसमें हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है बैंक एफडी की तुलना में, और ये कॉर्पोरेट एफडी आपको बेसिकली ये फायदा देता है। और बात करें अगर अश्योर्ड रिटर्न्स की तो डेफिनेटली यहां पर आपको प्रॉमिस मिलता है कि हाँ आपको एक अश्योर्ड रिटर्न्स मिलेगा, अनसर्टेनिटी नहीं है स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स की तरह यहां पर। और आपको हायर इंटरेस्ट रेट भी मिलता है 0.25% का अगर आप एल्डरली सीनियर सिटीजन है तो। बैंक एफडीज के तरह ही यहां पर भी ये सुविधा मिलती है। और आखिर में बात करते हैं कि अगर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अगर आपने पैसा लगाया है तो डेफिनेटली आपको ज्यादा बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि वो कंपाउंड होकर थोड़े और बढ़कर आएंगे। लेकिन जंगल बाहर से जितना हरा भरा लगता है अंदर से उतना ही खतरनाक होता है। तो इसके भी थोड़े बहुत चैलेंजेस है जो कि आपको पता होना चाहिए, वरना बाद में आप बोलेंगे कि फयाज ने तो सिर्फ अच्छा अच्छा बताया और हमें खराब बातें नहीं बताई। तो इसकी थोड़ी बहुत खामियां भी देख लेते हैं। तो पहला तो इसका कौन यह है कि कॉर्पोरेट एफडीज को बैंक एफडीज की तुलना में किसी भी तरह की कैपिटल सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है। यानी कि बैंक एफडीज में जहां पर आपका मुद्दल सुरक्षित होता है, यहां पर इसका थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है। दूसरी बात करें अगर कि ये इंस्ट्रूमेंट्स जो है ये किसी भी तरह का कैपिटल प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करती है, और इंटरेस्ट पे आउट को लेकर भी यहां पर थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी हो सकती है। कल के दिन अगर ये कॉर्पोरेट बंद हो गया तो आपके पैसे यहां पर रिस्क पर हैं। इसके अलावा बात करें अगर कंपनी किसी तरह का फाइनेंशियल प्रेशर को झेलती है या डील करती है, मान लीजिए लॉसेस में चल रही है, तो आपके यहां पर कैपिटल का नुकसान होने की संभावना है। और अगर बात करें अगर रिटर्न्स फ्रॉम कॉर्पोरेट एफडी की, तो ये बेसिकली इसके आपके टैक्स के अंतर्गत ये टैक्सेबल होते हैं, आपके टैक्स स्लैब के अंतर्गत। तो अगर आपने काफी अच्छे रिटर्न्स कमा लिए तो आपको यहां पर थोड़ा सा उसका टैक्स देना पड़ सकता है। बात करें अगर कॉर्पोरेट एफडीज की, तो ये उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है जो कि हायर टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। अगर आप हाई इनकम ग्रुप में आते हैं, 5 लाख वाले इनकम ग्रुप में नहीं है, 5 से 10 लाख वाले नहीं, उससे ज्यादा वाले में है, तो डेफिनेटली यहां पर आपको टैक्स के हिसाब से देखा जाए तो ये ज्यादा किफायती नहीं पड़ता है। फिर बात करें अगर कि कॉर्पोरेट एफडीज की जो लॉक इन पीरियड आती है वो 3 साल की मिनिमम आती है, और इसमें आपको पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन नहीं मिलता है। हालांकि अगर आपने निकालने की कोशिश की तो यहां पर आपको ना सिर्फ आपका इंटरेस्ट का नुकसान होगा, बल्कि आपके थोड़े बहुत जो कैपिटल अमाउंट है वो भी थोड़ा बहुत आपको कट कर वो वापस देंगे।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको अभी तक मैंने जो जो बताया है वो चीज काम की लगी होगी। तो चलिए अब उस चीज पर नजर डालते हैं जिसके लिए अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं, जो कि है उन कॉर्पोरेट एफडीज के नाम और उनके इंटरेस्ट रेट, साथ ही उनके ड्यूरेशंस भी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा टेबल की ओर चलते हैं। तो अगर हम लोग इस टेबल पर ध्यान दें तो यहां पर देखिए जो सबसे पहला नाम है वो है हॉकिंस कुकर के एफडी का। ये इनकी ड्यूरेशन बेसिकली 12 महीने से लेकर 36 महीने तक है और इसमें इंटरेस्ट रेट की अगर बात करें तो आपको 9% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगला इस लिस्ट में है श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस, जो कि यहां पर आपको 12 से लेकर 60 महीने तक की अवधि तक आता है ये, और इसमें आपको 8.09 का इंटरेस्ट रेट मिलता है, मतलब कि 8.09% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। फिर बात करें अगर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की, तो यहां पर आपको 12 से लेकर 60 महीने तक की अवधि मिलती है और इसका इंटरेस्ट रेट भी है 8.09%। फिर हुडको की अगर बात करें तो वहां भी सेम 12 से लेकर 60 महीने तक का, और यहां पर आपको 7.3% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो सेम अवधि 12 से लेकर 60 महीने, इंटरेस्ट रेट हालांकि थोड़ा कम है 6.70% का। बजाज फाइनेंस यहां पर 12 से लेकर आपको 120 यानी कि 1 साल से लेके आपको 10 साल तक की अवधि का ऑप्शन यहां पर मिल रहा है, और इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहां पर 7% का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। सुंदरम फाइनेंस की बात करें यहां पर तो आपको 36 महीने से लेके 60 महीने तक, यानी कि 3 साल से लेके 5 साल तक की अवधि के लिए आपको मिल रहा है इंटरेस्ट रेट यहां पर 6.25% का। सुंदरम होम फाइनेंस था पहला वाला, अब ये है सुंदरम फाइनेंस। तो यहां पर आपको 12 महीने के टेन्योर वाला मिल रहा है, और यहां पर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो ये 6.22% का इंटरेस्ट मिल रहा है। एचडीएफसी आपको दे रहा है 36 से लेके 67 महीने तक का ड्यूरेशन, यानी कि 36 मंथ से लेके 33 मंथ से लेके 66 मंथ तक का ड्यूरेशन, और यहां पर आपको अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो ये भी मिल रहा है आपको लगभग 6.20% का। महिंद्रा फाइनेंस में आपको 12 से लेके 60 महीने तक इंटरेस्ट रेट है 5.9%। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस आपको 12 से लेके 120 महीने, इंटरेस्ट रेट है आपको 6.10%, और एलआईसी फाइनेंस आपको 12 से लेके 60 महीने, इंटरेस्ट रेट है आपको 5.75%। तो अगर आप टेबल को थोड़ा सा रिवाइंड कर जाकर देखें और अगर आप उसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लें तो यहां पर सबसे पहले तो मैंने आपको बताया उन कॉर्पोरेट एफडीज के नाम, फिर मैंने आपको बताया उसके महीने की ड्यूरेशन, फिर मैंने आपको बताया इंटरेस्ट रेट, और उसके बाद एक कॉलम था जहां पर रेटिंग एजेंसीज के बारे में हमने वर्णन किया हुआ था। तो आपको डेफिनेटली रेटिंग एजेंसीज को देखते हुए भी किसी पर्टिकुलर कॉर्पोरेट एफडी में निवेश करना चाहिए जिसकी रेटिंग अच्छी है, जिसकी क्रिस्टल रेटिंग अच्छी है, जो कि AAA रेटेड है। उस तरह के ऑप्शंस में डेफिनेटली आपको ज्यादा सिक्योरिटी मिलती है, ज्यादा सहूलियत मिलती है, तो उस तरह के ऑप्शन को ही आपको चुनाव करके आपको उसमें निवेश करना चाहिए। अगर आपको रेटिंग्स थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली आप डाउनलोड कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप, क्योंकि वहां पर हमने 55 से भी ज्यादा कोर्सेज बनाए हैं 6 अलग अलग भाषाओं में, जहां पर बेसिकली हमने आपको पर्सनल फाइनेंस, करियर बिल्डिंग, फार्मिंग और बिजनेस के बारे में बताया। तो वहां पर डेफिनेटली आपको इसके बारे में ज्यादा बेहतर क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि हमने 6 अलग अलग भाषाओं में आपको यह समझाया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वो भी समझ में आएगा, और ये वीडियो भी अगर आपने अभी तक देखा है, तो अगर आपको ये वीडियो काम का लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाले हर एक नोटिफिकेशन को देख पाएं। और अपने सुझाव और सवाल आप कमेंट सेक्शन में आके जरूर दे सकते हैं, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। मेरा नाम है फयाज और आप देख रहे हैं IndianMoney.com।